हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बात रिवायत की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि कल क़यामत में जो सबसे पहली चीज़ जांची जाएगी, देखी जाएगी, परखी जाएगी, यानी चेक की जाएगी, वो नमाज होगी। और आगे फरमाया कि जिसकी नमाज सही निकली, सेटिस्फैक्ट्री निकली, काबिल कबूल निकली, तो उसके जो दूसरे अमाल है ना, वो सब के सब आसानी से वो उसमें कामयाब हो जाएगा, यानी उसे हिसाब में देर नहीं लगेगी। जिस शख्स ने ये प्रूफ किया कि मेरी नमाज इतनी अच्छी थी, तो उसकी बरकत ये होगी कि उसके जो सारे अमाल होंगे ना दूसरे, उसकी तिजारत, उसके अखलाक, उसका माल, उसकी जवानी कहाँ गुजारी, कहाँ खपाया, ये सब का जो सवाल और हिसाब होने वाला ना, कि कल क़यामत के दिन बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक कि अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब ना दे अल्लाह को। लेकिन इसमें बोनस क्या है कि जिसकी नमाज सही निकली, अब आगे भी हदीस है, मैं पहले हदीस मुकम्मल कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी तशरीह आपके सामने रखता हूँ। आगे की हदीस ऐसी है कि फिर जिसकी नमाज सही निकली उसके सारे अमाल सही निकले, लेकिन जिसकी नमाज अनसेटिस्फैक्ट्री पाई गई, नमाज काबिल कबूल नहीं पाएगी, नमाज तो पढ़ता था लेकिन नमाज में दम नहीं था, तो उसके सारे दूसरे अमाल में भी वो नाकाम हो जाएगा। उसकी तिजारत में, उसकी मुलाजिमत में, यानी वो जो चीज़ करता था वो गलत साबित हो जाएगी, उसका माल गलत साबित हो जाएगा, और उसके बारे में, उसकी तन्हाइयों के बारे में उससे ज़्यादा सवालत होगी, और उसमें उसकी गिरफ्त हो जाएगी, मजमू के गुनाह में उसकी गिरफ्त हो जाएगी। हर चीज़ का जब हिसाब लिया जाएगा तो उसकी गिरफ्त होती जाएगी। किस शख्स की? जिसकी नमाज काबिल कबूल नहीं पाएगी, यानी अनसेटिस्फैक्ट्री पाएगी। नमाज तो पढ़ता था, एक तबका तो वो है जो नमाज पढ़ता ही नहीं है सिरे से, उनके बारे में जो वईद आई है इंशाल्लाह फिर कभी उस पर तस्किरा होगा, और किस तरह उनको हिकमत से दावत देकर नमाजी बनाना है, ये एक अलग इंशाल्लाह इस पर वीडियो और बयान आ जाएगा। लेकिन ये जो बात है ना इस पर, कि इधर जो जिक्र हो रहा है वो इन लोगों का जिक्र हो रहा है जो नमाज पढ़ते थे लेकिन उनकी नमाज अनसेटिस्फैक्ट्री पाई गई, काबिल कबूल नहीं पाई गई। अब अनसेटिस्फैक्ट्री बोलते किसको है? मिसाल के तौर पर अगर कोई, हम में से हर कोई स्कूल पढ़ा है ना, एटलीस्ट स्कूल 10वीं तक तो हर कोई पढ़ा है, तो 100 मार्क्स का जो इम्तिहान होता है ना, 100 मार्क्स का इम्तिहान, मिसाल दे रहा हूँ, उसमें 35 मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करना है आगे क्वालिफाई के लिए। होता है ऐसा? कोई जगह 40 है, कोई जगह 35 है, हम 35 की मिसाल दे रहे हैं बात समझाने के लिए। 35 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है तो आप क्वालिफाई होगे, आप सेटिस्फैक्ट्री पाए जाएंगे। लेकिन आपने अगर 35 से कम लाए, यानी 0 से लेकर 34 तक लाए, तो आपके जो मार्क्स है वो क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी वो इस मयार के नहीं है कि आपको आगे दाखला दिया जाए। अब बात समझ में आ रही है अनसेटिस्फैक्ट्री किसको है? तो आपने जो नमाज पढ़ी, हमने जो नमाज पढ़ी, अल्लाह ने एक मयार लगाया है, एक लेवल लगाया कि इस हद तक के मुझे चाहिए कि इस हद तक की नमाज किसी ने लाया है। तो बहुत सारी चीज़ उसमें दाखिल है, खुशू, खुजू और नियत और इखलास, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अल्लाह ने एक लेवल रखा है, और अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह ने बहुत कम ही रखा होगा। अल्लाह जानता है ना क्या खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, कि अल्लाह ने इंसान को क्या है? ज़ईफ़ और कमज़ोर बनाया है। तो अल्लाह ने वो मेयार बड़ा थोड़ा सा रखा होगा कि मिनिमम इतनी आपको लाना था, इस लेवल की, इस क्वालिटी वाली नमाज लाना था। लेकिन बहुत लोग उसमें नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। यानी हम वो मयार को नहीं पहुँच रहे, तो जिस तरह वो बच्चा 35 मार्क्स तक नहीं पहुँचा, उसे क्या कहा जा रहा है कि आपको आगे दाखला नहीं मिलेगा। तो जिसकी नमाज अनसेटिस्फैक्ट्री पाई गई, उस मयार की नहीं हुई, उस क्वालिटी की नहीं हो गई जिस क्वालिटी का मुतालबा अल्लाह ने किया है, तो क्या उसके दूसरे अमाल है ना, उसकी तिजारत, उसमें भी वो नाकाम हो जाएगा, उसके हिसाब में, उसके अखलाक के हिसाब में नाकाम हो जाएगा, उसके कारोबार के हिसाब में नाकाम हो जाएगा, माल कहाँ से कमाता था, कहाँ खर्च करता था, उसमें नाकाम हो जाएगा, हर चीज़ में नाकाम होता जाएगा। और जो उस रोज़ नाकाम हो गया उसका ठिकाना क्या है? मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उस हदीस के आगे कि उसका, यानी जो उस वक्त नाकाम हो गया, अनसेटिस्फैक्ट्री पाया गया, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है।
उसके बाद अल्लाह निकाल ले, लेकिन वो कब अल्लाह निकालेगा जहन्नम में से वो तय नहीं है। लेकिन उस वक्त जिसकी नमाज अनसेटिस्फैक्ट्री पाई गई, अब था तो ईमान वाला, अल्लाह पर यकीन रखता था, मानने वाला था अल्लाह को, लेकिन नमाज अनसेटिस्फैक्ट्री पाई गई है, काबिल कबूल नहीं पाई गई, तो कहाँ उसका ठिकाना लग रहा है? जहन्नम में जा रहा है। बाद में अल्लाह अपनी रहमत से निकाल ले, वो मसला अलग है। तो अब वो तबका जो नमाज पढ़ता ही नहीं था, उनका क्या हाल होगा? उनके बारे में बड़ी तफसील आई है। उसमें से एक बात जो अर्ज़ करने के लायक है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गालिबन ये हदीस लाई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये हदीस तो बड़ी देखो अक्सर हदीसें ना बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उनकी तासीर अगर कोई शख्स अपने दिल पर ले तो ये इतना उसके दिल को खोल देगी, उसके जहन को खोल देगी कि वो अल्लाह से रुजू कर सकता है। हज़रत जाबिर ने उस मौके पे फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो अल्लाह को मानता है और एक वो शख्स है जो अल्लाह को नहीं मानता, इसमें जो फ़र्क है ना वो सिर्फ नमाज का फ़र्क है। यानी जो शख्स नमाज पढ़ता है वो अल्लाह को मानता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह को नहीं मानता। यानी आगे उसके तफसील में लिखे है मुहद्दिस ने कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो गैर मुसलमान के जैसा है। ऐसा नहीं है कि उसका ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर नहीं है, होगा, अल्लाह को मानता होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता होगा, लेकिन मुशाबियत किसकी है? गैर मुस्लिम की है, कि जिस तरह वो नमाज नहीं पढ़ते थे ये भी नमाज नहीं पढ़ता था। ये बात तो हो गई नमाज के ताल्लुक से ना। अब नमाज के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ दे, जानबूझकर छोड़ना उससे कहते कि इख्तियार हो, आपके पास वो ताकत हो, विल हो, आप पढ़ सकते थे, आपने नहीं पढ़ी। मैं पढ़ सकता था, मैंने नहीं पढ़ा, इख्तियार था मेरे पास, लेकिन मैंने जानबूझकर नमाज क्या कर दी? छोड़ दी। तो जो शख्स ये अमल करेगा कि जानबूझकर नमाज, आज क्या हो रहा है कि IPL देख रहे, मैचेस देख रहे, नमाज ईशा की जा रही है, मगरिब की नमाज जा रही है, शाम को ग्राउंड पर खेलने गए, फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, लेकिन असर की नमाज तर्क कर कर आए हैं, मगरिब की नमाज, सलाहियत इतनी कि फुटबॉल के मैदान में वो शख्स भाग रहा है, क्रिकेट के दौरान वो भाग रहा है, इतनी उसमें सलाहियत, स्टेमिना है, 5-10 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकता था। यानी इसके पास इख्तियार था लेकिन उसने नमाज नहीं पढ़ी। हमारे पास इख्तियार था, हमने नमाज नहीं पढ़ी। तो अब जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया कि वो शख्स जन्नत से निकाल दिया गया है, वो शख्स जन्नत से निकाल दिया गया है। जो शख्स क्या करता था? जानबूझकर नमाज छोड़ देता था। कॉलेज का असाइनमेंट था, 10 मिनट तो यहाँ वहाँ मोबाइल में ले लेता है वो देखने, लेकिन नमाज के लिए उसने क्या बहाना दे दिया? मेरा असाइनमेंट है। और देर रात तक जागा हुआ रहता था, दोस्तों की महफिल में, होटलों की महफिल में, नुक्कड़ों पर, चौक चौराहों पर, इतना जागता था कि 4-4 बजे तक जागता था, लेकिन 5 बजे फजर की नमाज थी लेकिन नमाज नहीं पढ़ा। सलाहियत इतनी थी कि लोग नींद में मशगूल थे, ये बंदा नींद की कुर्बानी देकर अपने दोस्तों यारियों में बैठा था, लेकिन कुछ वक्त और जागकर नमाज अदा नहीं किया। सलाहियत थी उसके पास, हैसियत थी, जागकर नमाज पढ़ सकता था, लेकिन फजर की नमाज तर्क कर दिया। अब एक वो तबका जिनकी नमाज अनसेटिस्फैक्ट्री पाई जा रही है, पढ़ते थे नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, तो अब इनको छोड़ दो। अब वो शख्स जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, ये तो रेशियो सबके सामने ना कि फजर के इसमें सबसे कम मुसल्ली रहते ना, तो हम तो उधर तक भी नहीं पहुंच पा रहे ना। एटलीस्ट सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री के लिए 5 वक्त की नमाज तो लगेगी तोली जाने के लिए। अब हम तो पढ़ रही 4 वक्त की है, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, तो हम तो उस मयार तक भी नहीं पहुंचे कि क्वालिफाई हो, अपनी नमाज लेकर जाए कि अल्लाह फैसला कर ये सेटिस्फैक्ट्री है अनसेटिस्फैक्ट्री है। वहाँ पर जाने के लिए 5 वक्त की नमाज लगेगी, खुशू और खुजू वाली, लेकिन हम उसमें भी पीछे हैं। तो नमाज के बारे में तो हम बचपन से सुनते आए, लेकिन शैतान ने हमको बड़ा गुमराह किया है। लेकिन इंशाल्लाह किस तरह हिकमत से लोगों को दावत देना है नमाज की तरफ और कैसा उनको नमाजी बनाना है। देखो, हिदायत के फ़ैसले अल्लाह के हाथ में। जो आज नमाज पढ़ रहा है ना,
वो कभी अपने आप पर फ़ख्र महसूस ना करे कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और किसी को हकारत ना दे कि ये नमाज़ नहीं पढ़ता है। हो सकता है क्योंकि अल्लाह के तमाम इंसानों के कुलूब, दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में, किसके लिए अल्लाह कब फैसला फेर दे हम नहीं बता सकते। कई लोग ऐसे थे, शराब थे, कबाबी थे, बड़े बड़े जुआरी थे, लेकिन एक उम्र गुजरने के बाद अल्लाह ने ऐसी हिदायत दी कि वो अल्लाह के वली बन गए। और कई लोग ऐसे नमाजी थे, हाफिज कुरान थे, कुरान का इल्म रखते थे, लोगों पे बांटते थे, लेकिन मौत के वक्त जब उनसे कहा जा रहा है कि कलमा पढ़ो, तो कुरान को इशारा करते कि मैं इस पर ईमान नहीं रखता हूं। ये वाक़ियात हुए हैं। तो हम समझ रहे जो पढ़ता है वो ये तकब्बुर करे, कभी ना करे, बल्कि उन भाइयों के लिए दुआ करे, उन रिश्तेदारों के लिए दुआ करे, उन दोस्त अहबाब के लिए दुआ करे जो आपके साथ रहते हैं, आपके हर खुशी में दाखिला है उनका, आपके गम में दाखिला है उनका, लेकिन नमाज से महरूम है, तो उनके लिए अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह जिस तरह तूने मुझे हिदायत दी, अल्लाह इसको बरकरार रखना, मुझे आखिरी दिन की आखिरी नमाज तक मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, जब तक मेरी जान निकल ना जाए। जिस दिन मेरी जान निकलने वाली भी हो, उस वक्त भी अगर नमाज का वक्त हुआ हो तो अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने वाला बना। लेकिन है अल्लाह, मेरा फ़ला दोस्त है, अल्लाह मेरा फ़ला रिश्तेदार है, अल्लाह वो इससे महरूम है। अल्लाह तेरे हाथ में हिदायत है ना, अल्लाह तू जिसका दिल फेरना चाहे, कुलूब फेरना चाहे, हिदायत की तरफ फेर देता है, और जिसे गुमराही की तरफ फेरना चाहे तो उसे गुमराही की तरफ फेर देता है। अल्लाह उनके कुलूब को अल्लाह हिदायत की तरफ फेर दे। ये दुआ हम करें। ये दुआ की तासीर और बरकत ये रहेगी कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इसे भी आखिरी दिन तक नमाजी रख। अब नमाज में खुशू और खुजू कैसा लाना है, ये फिर कभी इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। वक्त ज़्यादा हो चुका है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।